जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी सेंसस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज यूपी सेंसस का लास्ट वीडियो होगा, तो दो वीडियो में जितने सेंसस से ज़रूरी सवाल है यूपी सेंसस से आ सकते हैं वो सब मैंने करा दिए। प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए, मैप के थ्रू बताएं, क्लास में ही लर्न कराएं। तो एक बार कल का पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप मुझे बताइए लिटरेसी परसेंटेज यूपी का क्या है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का तुरंत रिकॉल करो। और पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और यूपी में जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण की कितने परसेंटेज है, अर्बन की कितने, कल का तुरंत रिकॉल करिए पहले ज़रा, मतलब याद भी है, देखूँ तो आपको कम से कम। तो यूपी में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या आज ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो शहरी जनसंख्या यूपी में, अगर इंडिया में देखें तो भारत में दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश शहरी जनसंख्या में। कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है भारत शहरी जनसंख्या, मतलब यूपी शहरी जनसंख्या में। जैसे पूछ ले पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। और नंबर एक पे पूछ ले तो गोवा बता लेना, दूसरे पे यूपी आता है, ठीक। यूपी में कितनी शहरी जनसंख्या है इंडिया की, तो भारत की 11.79% यूपी में। ये भारत की है, कितनी? भारत की 11.79% जो जनसंख्या है यूपी के शहरी इलाकों में रहती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है ग्रामीण जनसंख्या में। भारत की जनसंख्या का 18.63% जो है वो गाँव में रहता है यूपी में, है ना। 18.63% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज इन उत्तर प्रदेश। समझ गए? फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये भारत है पूरा, इस पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या गोवा में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे शहरी जनसंख्या यूपी में है जो कि 11.79% है पूरे इंडिया का। और ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी में ही नंबर एक पे, जो कि पूरे भारत की 18.63% है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखते हैं टॉप 3 शीर्ष शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किन जिलों में रहती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर एक पे आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी जनसंख्या है, गाज़ियाबाद नंबर एक पे। दूसरे पे आता है आपका लखनऊ, दूसरे पे कौन आता है? लखनऊ आ जाता है, ठीक है। तीसरे पे कौन आ जाता है? कानपुर नगर। तीसरे पे कौन आता है? कहाँ गया? ये रहा कानपुर नगर, ठीक है। तो शीर्ष शहरी जनसंख्या के मामले में नंबर एक पे है गाज़ियाबाद, फिर है आपका लखनऊ, फिर है आपका कानपुर नगर, ठीक है। ये 3 याद रखोगे, काम हो जाएगा। और अगर परसेंटेज वाइज शीर्ष जनसंख्या पूछ ले, परसेंटेज वाइज, ये तो भैया उसमें है नंबर में कि गाज़ियाबाद में जैसे 31.5 लाख है। अगर परसेंटेज वाइज पूछ लेगा तो आप बताओगे फिर से वही गाज़ियाबाद नंबर एक। परसेंटेज वाइज भी कौन है? गाज़ियाबाद है, परसेंटेज वाइज भी नंबर एक पे, ठीक है। और दूसरे पे परसेंटेज वाइज में भी कौन है? लखनऊ है, और तीसरे पे कानपुर है, मतलब सेम है। शीर्ष शहरी जनसंख्या नंबर में पूछे या परसेंटेज में तो सेम है, गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर शहरी जनसंख्या नंबर में पूछे या परसेंटेज में, तीनों में यही होगा। अब देखिए, न्यूनतम शहरी जनसंख्या में नंबर एक पे आती है आपकी श्रावस्ती, है ना। सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है अर्बनाइजेशन की, मतलब शहरीकरण की सबसे कम किस में है? श्रावस्ती में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चित्रकूट, दूसरे पे कौन आता है? चित्रकूट आ जाता है, याद रखिएगा। और तीसरे नंबर पे आता है आपका कौशाम्बी। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जो है यहीं पे, कहाँ पे? श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, ठीक है। अब अगर परसेंटेज वाइज पूछ ले तो यहाँ भी आप श्रावस्ती पहले बोलोगे, नंबर एक पे श्रावस्ती होगा परसेंटेज वाइज। दूसरे पे फिर कुशीनगर आ जाएगा अगर परसेंटेज वाइज पूछ लेगा, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट है। और तीसरे पे महाराजगंज, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, फिर से बता रहा हूँ, अगर परसेंटेज वाइज पूछेगा सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ है, तो पहले पे श्रावस्ती बताओगे, दूसरे पे कुशीनगर बताओगे, तीसरे पे महाराजगंज। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो पहले पे न्यूनतम है श्रावस्ती, दूसरे पे चित्रकूट, तीसरे पे कौशाम्बी, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या आपको दिखती है, नंबर एक तो है प्रयागराज, ठीक है। नंबर एक है ग्रामीण जनसंख्या में प्रयागराज, ठीक है, याद रखिएगा।
दूसरे नंबर पे कौन आता है? आजमगढ़ आता है। दूसरे पे कौन आता है? आजमगढ़। तो दूसरे पे आपका आजमगढ़ हो जाएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहती है? ग्रामीण जनसंख्या। नंबर 1 इलाहाबाद या प्रयागराज, दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पे इसी के बगल का जौनपुर आ जाता है, जौनपुर। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, देखो ये पूरा लाइन सही है, प्रयागराज, आजमगढ़ और आपका जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, ठीक है। और न्यूनतम पूछ ले अगर ग्रामीण जनसंख्या, तो आपको पता ही भाई यहाँ नोएडा साइड कहाँ रहेगा, तो न्यूनतम तो क्या हो गया? गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। अब उसके बाद जो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो होगी महोबा में। दूसरे नंबर पे कौन है? महोबा, महोबा हो गई भाई, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हो गई न्यूनतम में, वो हमीरपुर आ जाएगी। कौन? हमीरपुर। कहाँ पे है हमीरपुर? ये इधर ही तो था यार, गायब हो जाता तो दिखता ही नहीं कभी कभी, कहाँ गया? बगल में ही है, दिख नहीं रहा। तीसरे पे हमीरपुर आ गया। तो गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, ठीक है। क्या समझे? भूलना मत, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। सबसे कम जो है गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। शहरी जनसंख्या में सबसे ज़्यादा था गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात कर लेगा अगर, तो उसमें कौन आ जाएगा? तो आ जाएगा श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, ठीक है। श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी न्यूनतम हो गया। अब देखते हैं जिलावार पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या में पहले शीर्ष पे अगर देख लें, तो सबसे पहले तो प्रयागराज आ जाएगा नंबर 1 पे, है ना। ऐसे भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और पुरुषों में भी सबसे पहले कौन है? प्रयागराज आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है मुरादाबाद। दूसरे पे कौन आता है? मुरादाबाद आ जाता है। और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका गाज़ियाबाद। बस 3 याद रखो, जहाँ सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन है। कहाँ पे? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। पुरुष जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ये। कौन कौन? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, ठीक है। और कम की बात कर लें अगर न्यूनतम की, न्यूनतम, तो आप क्या बताओगे? अगर न्यूनतम पूछ ले तो आप बताओगे महोबा नंबर 1 पे है, जहाँ पे सबसे कम आपको क्या दिखेगी? मेल पॉपुलेशन, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका चित्रकूट, आ जाएगा इसी के बगल में, चित्रकूट आ जाता है। तीसरे पे इसी के बगल का हमीरपुर आ जाता है, ठीक है। सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन यानी न्यूनतम शहरी जनसंख्या, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। कौन है सबसे न्यूनतम शहरी जनसंख्या? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। और सबसे ज़्यादा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे मतलब न्यूनतम पुरुष जनसंख्या, माफ़ कीजिएगा, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। और सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या प्रयागराज हो गया आपका, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद, ठीक है। महिला जनसंख्या की बात करते हैं, तो भाई महिलाओं में चाइल्ड सेक्स रेशियो तो आजमगढ़, जौनपुर में ज़्यादा है। तो महिला जनसंख्या में भी पहले नंबर पे तो प्रयागराज ही रहेगा, है ना। प्रयागराज है महिला जनसंख्या में। फिर दूसरे नंबर पे जो है आपका वो आजमगढ़ आ जाएगा। दूसरे पे आजमगढ़ आ जाएगा और तीसरे पे जौनपुर। महिला जनसंख्या में प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर, ठीक है। आपको याद रखना है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। और सबसे ज़्यादा शीर्ष जनसंख्या कहाँ मिलती पुरुषों की? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। सबसे कम कहाँ मिलती है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। याद हो गया। अब देखिए 10 की वृद्धि दर से सवाल सबसे ज़्यादा आता है, तो ये डाटा आपको स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी कर लो, एकदम रटना ही है। उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि दर जो है 2001 से अगर 2011 में देखें तो 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है? 20.22%। एकदम रट्टा मारो इसको। कितनी 10 की वृद्धि दर हुई है? 20.22%। कितनी? 20.22%। इसमें से जो पुरुष हैं, पुरुष यानी मेल, उनकी कितनी वृद्धि हुई है 10 सालों में? 19.31%। और महिलाओं की 10 की वृद्धि दर क्या हुई है? 21.23%। ज़्यादा हुई है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की। तो आपको ये याद रखना है, 10 की वृद्धि दर है 20.22%, जिसमें से मेल की बढ़ी है उत्तर प्रदेश में 19.31% और फीमेल की बढ़ गई है 21.23%, ठीक है। और एक सवाल ये बहुत पूछता है कब नेगेटिव रही है, तो 1911 से 1921, है ना। इस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, तो इसमें नेगेटिव रही है 10 की वृद्धि दर। क्या रही है? नेगेटिव, यानी नकारात्मक रही है, ठीक है। इसको याद रखना। कितनी नकारात्मक रही है? तो ये भी अगर पूछ ले तो 0.31%। कितनी? 0.31%। और एक और पूछता है कि सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर उच्चतम कब हुई है, तो उच्चतम हुई है वही आसपास मान लो 1991 के आसपास हुई है। मतलब 1991 से 2001 वाले में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर हुई है। कितनी हुई है ये? तो ये कितनी हुई है? 25.85%, ठीक है। तो आपको मैं अभी कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ये 3 डाटा याद रखो। 25.85% सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 में हुई है।
और 2001 से 2011 में 10 की वृद्धि दर 20.22% हुई है। पुरुषों में 19.31% की 10 की वृद्धि दर हुई है और महिलाओं में 21.23% की। नकारात्मक वृद्धि दर रही थी 1911 से 21 में 0.31%। और सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर अगर जिले पूछ ले किस में हुई है तो ये गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे आता है, दूसरे पे गाजियाबाद आता है और तीसरे पे आता है आपका श्रावस्ती। ठीक है, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई है तो गौतम बुद्ध नगर में हुई है। कहाँ पे हुई है? गौतम बुद्ध नगर में हुई है, गाजियाबाद में हुई है और श्रावस्ती में हुई है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। और सबसे कम कहाँ पे हुई है 10 की वृद्धि दर? कम का पूछ ले तो कम का बताओगे आप? कानपुर। कहाँ है कानपुर? ये रहा कानपुर। सबसे कम 10 की वृद्धि दर कानपुर। हमीरपुर दूसरे नंबर पे फिर आ जाता है आपका और तीसरे पे आता है आपका बागपत। कानपुर, हमीरपुर, बागपत। फिर से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर देखी गई है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती और सबसे कम 10 की वृद्धि दर देखी गई है कानपुर, हमीरपुर, बागपत। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 10 की वृद्धि दर वाला। और 1911 से 21 में माइनस में देखी गई थी, 1991 से 2001 में सबसे ज़्यादा 25.85 और 2001 से 2011 में 20.22%। अब जो याद रखना है वो है जनसंख्या घनत्व वाला। ठीक है, यही सब आएगा जितना बता रहा हूँ कि किस जिले में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, किस जिले में कम है, ऐसे आता है। तो ऐसे तो जनसंख्या घनत्व यूपी का 829 है। एक ये याद रखो, सिर्फ 1911 से 1921 में घटा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यहाँ पे पॉपुलेशन भी घटी है, 10 की वृद्धि दर भी घटी है और जनसंख्या घनत्व भी घटा था। पहला तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और किसी भी टाइम में जनसंख्या घनत्व घटा नहीं है, एक्सेप्शन है ये। अब फिर पूछता है शीर्ष 3 राज्य और न्यूनतम 3 राज्य कौन है जिसमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और किन 3 राज्यों में कम है। तो देखो, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व के 3 यही है। नंबर 1 पे आता है गाजियाबाद, नंबर 2 पे वाराणसी, नंबर 3 पे लखनऊ। ठीक है, याद रखना, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और कम की बात करेगा जहाँ पे, तो सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे ललितपुर। सबसे कम में कौन आ जाएगा? ललितपुर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में सोनभद्र आ जाएगा आपका और तीसरे में कौन आएगा? हमीरपुर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। कहाँ सबसे कम है? ललितपुर नंबर 1, दूसरा सोनभद्र, नंबर 3 हमीरपुर और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। अब देखते हैं, देखिए साक्षरता दर के हिसाब से क्या जिलेवार में प्रोग्रेस है। साक्षरता दर जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं 67.7% है, जिसमें मेल की कितनी थी? 77.3%। फीमेल की कितनी थी? आपकी 57.2%। ठीक है, दोनों ही डाटा इंपॉर्टेंट है, मेल की 77.7, फीमेल की 57.2, ओवरऑल 67.7। अब पूछता है कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाले जिले कौन से हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर वाले जिले कौन होगा भाई? एक तो इधर नोएडा की तरफ वाला, नंबर 1 गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। कौन आ जाता है? गौतम बुद्ध नगर आ जाता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे पे हमारा कानपुर आ जाता है। कानपुर, भैया कानपुर को हल्के में लिए हो क्या? दूसरे पे कानपुर आ जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे औरैया आता है। तीसरे पे कौन आ जाता है? औरैया आ जाता है, औरैया। ठीक है, औरैया। तो शीर्ष जो है साक्षर में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। और न्यूनतम की बात कर लें तो ये लगातार बगल में दिया हुआ है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, है ना। ये न्यूनतम जो है लिटरेसी है, यहाँ पे न्यूनतम लिटरेसी कहाँ है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। ठीक है, ये पूछता है आपसे कहाँ साक्षर ज़्यादा है, कहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पे 10 की वृद्धि दर ज़्यादा हुई है, कहाँ पे कम हुई है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, देखते हैं लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। तो उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है भैया? 912 है। कितना है? यानी 1000 लड़कों में 912 लड़कियाँ हैं। 2001 में पूछता है कितनी थी, तो 2001 में 898 थी। कितनी बढ़ी है? 14 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 14। ठीक है, और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम कब थी? एक ये भी पूछ लेता है ना, सबसे कम भी कब थी। तो सबसे कम जो थी 1931 में थी 804। कितनी थी? 804। इतना याद रख लो पहले। 2001 में थी 898, 2011 में हो गई 912, 14 बढ़ी है। सबसे कम थी 1931 में 804। ठीक है, अब वही शीर्ष पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है भैया, तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं इससे पहले, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, है ना। जौनपुर नंबर 1 पे आता है, आजमगढ़ आ जाता है दूसरे नंबर पे और देवरिया आ जाता है तीसरे नंबर पे। सबसे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे फीमेल मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो, सॉरी सेक्स रेशियो अच्छा दिखेगा, मतलब महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। ठीक है, और न्यूनतम में वही जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना, वहाँ पे न्यूनतम ही देखने को मिलेगा, जैसे गौतम बुद्ध नगर है आपका। ठीक है, दूसरे पे बागपत आता है या हमीरपुर भी कह सकते हो आप। बागपत, हमीरपुर दोनों एक ही लाइन पे है दूसरे नंबर पे।
861 है क्योंकि, और तीसरे पे आता है कानपुर नगर। जितना ज़्यादा ये 7-4 है ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो कम है। आप समझ सकते हो कारण इसका। तो गौतम बुद्ध नगर, बागपत या हमीरपुर और कानपुर नगर ये न्यूनतम आता है सेक्स रेशियो में, और सबसे ज़्यादा जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और प्रेजेंट टाइम है 912, 2001 में था 898, बड़ा है 14, सबसे कम था 804 1931 में। अब देखते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट है भाई, ये हम लोग कर चुके हैं, 20.7% है। कितने, 20.7%, जो कि 4 करोड़ के आसपास जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और यूपी अनुसूचित जनजाति की संख्या में कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की संख्या में अगर देखें तो यूपी कौन से नंबर पे आता है, चौथे स्थान पर आता है। अब देखिए शीर्ष जो सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन मिलती है, नंबर 1 सीतापुर में मिलती है, नंबर 1 वाला तो ज़रूर याद रखना, बहुत पूछा जाता है। दूसरे पे प्रयागराज आता है आपका, और तीसरे पे हरदोई आ जाता है, दोनों अगली बगल है, देखिए सीतापुर हरदोई। तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, ठीक है। और न्यूनतम पूछ लिया आपसे, न्यूनतम एससी पॉपुलेशन या मिनिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे आपकी है, तो नंबर 1 पे बागपत आता है, जहाँ पे सबसे कम एससी पॉपुलेशन दिखती है। दूसरे नंबर पे श्रावस्ती आता है आपकी, जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन दिखती है, और तीसरे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो मिनिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ है, बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, ठीक है। और परसेंटेज कितना है, 20.7। यूपी में एससी पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो यूपी का चौथा नंबर है। अब देखिए एसटी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में कितनी है, 0.6% है, कितनी है, 0.6। एससी कितनी थी, भूल तो नहीं गए, 20.7%। एससी है 0.6%, जिसमें से पूछता है सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, तो शीर्ष का अगर पूछे सबसे जो टॉप 3 है, तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है सोनभद्र में, सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ललितपुर, सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन में, और तीसरे नंबर पे आता है देवरिया। कौन आता है, तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। और सबसे कम में अगर पूछ ले, सबसे कम में कि सबसे कम एसटी पॉपुलेशन, तो वही बागपत, यहाँ एससी भी नहीं है और एसटी दोनों ही में नंबर 1 पे आता है न्यूनतम में। दूसरे पे आपका आता है कन्नौज, एसटी पॉपुलेशन न्यूनतम में, नंबर 1 पे बागपत, दूसरे में कन्नौज, और तीसरे नंबर पे आता है आपका बदायूं, ये रहा बदायूं, ठीक है, जहाँ पे सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है, बागपत, कन्नौज, बदायूं, और सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, ठीक है। अब देखिए ऐसे नोट्स बना लीजिए, जैसे ग्रामीण जनसंख्या, ठीक, उसका लिखा कितना परसेंटेज है, शीर्ष के 3 राज्य और न्यूनतम 3 राज्य की कहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कम है, कहाँ ज़्यादा। ऐसे जिलेवार जनसंख्या, जैसे प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, ऐसे ही सबसे कम कहाँ पे है, वो लिख लीजिए, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। शहरी जनसंख्या में शीर्ष 3 राज्य, न्यूनतम 3 राज्य। 10 की वृद्धि दर में शीर्ष 3 राज्य, न्यूनतम 3 राज्य। जनसंख्या घनत्व में शीर्ष 3 राज्य, न्यूनतम 3 राज्य। साक्षरता में 3 राज्य, न्यूनतम 3 राज्य। ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो आपका क्या रहेगा ना, एग्जाम के टाइम में फट से देखा, एक बार में सरसरी निगाह से देखा, क्विक रिवीजन हो गया। तो मेहनत से पढ़ने का ये तरीका होता है, चीज़ें सब आपको दी जाती हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नोट्स देगा, अब उस नोट से आपको भी थोड़ा हाथ पैर चलाना है। पेन पेपर उठाइए, अच्छे से उसको पढ़ के अपना क्रिस्प करके छोटे से फॉर्म में उसको नोट कर लीजिए, ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट बना के, ठीक है। तो जो मैंने मैप के थ्रू बताया है, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, इस टाइप के नोट्स ऐसे करके बना लीजिए। पहला वीडियो या दूसरा वीडियो, पूरी जनसंख्या खत्म, इससे ज़्यादा जनसंख्या से सवाल नहीं पूछता है। अगर आपको चेक करना है कि आपकी तैयारी हो गई है यूपी सेंसस की कि नहीं, तो मैंने 260 क्वेश्चन डाल रखे हैं, यूपी सेंसस और इंडिया सेंसस, है ना। सर्च करोगे यूपी सेंसस, इंडिया सेंसस, टॉप एमसीक्यू आ जाएगा, 260 एमसीक्यू है। अब मैं आपको भारत का सेंसस भी ऐसे ही मैप के थ्रू करा दूंगा। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में लगातार आप टेस्ट सीरीज वगैरह लेके प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट।